आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का वीडियो लेकर आए हैं। मृदु crept up to the window। crept up का मतलब चुपचाप और सावधानी से चलना या धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो मृदु धीरे धीरे खिड़की की ओर आगे बढ़ी। मृदु crept up to the window। मृदु खिड़की की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ी। लल्ली was sitting a little distance away। लल्ली थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी। लल्ली was sitting a little distance away। little distance यानी थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी। Awkwardly holding her violin। Awkwardly means बेढंग तरीके से। Awkwardly means बेढंग तरीके से। holding her violin अपनी वायलिन को पकड़े हुए। एंड बो स्ट्रिंग और वह वायलिन बजाने का जो तार या चाप होता है जिसको गज कहते हैं उसके स्ट्रिंग को वह बजा रही थी बेढंग तरीके से अपने वायलिन को पकड़े हुए। हर एल्बोज जटिंग आउट। उसकी कोहनियाँ बाहर की ओर निकली हुई थी। जटिंग आउट का मतलब होता है आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा बाहर की ओर निकलना, उसको कहेंगे जटिंग आउट। एंड हर आइज़ गेज्ड विद कंसंट्रेशन। और उसकी आँखें एकाग्रता से भावशून्य हो गई थी। यानी आइज़ गेज्ड का मतलब होता है भावशून्य होना या एक ही नज़र लगा के देखना। विद कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता से उसकी आँखें भावशून्य हो गई थी। इन फ्रंट ऑफ हर ठीक उसके सामने। विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो और ठीक खिड़की के एकदम पीठ लगाए हुए। वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और उसके ठीक समक्ष अपने अधिकतर पीठ खिड़की की ओर किए हुए संगीत शिक्षक बैठे हुए थे। He had a mostly bald head। उसका अधिकांश सिर गंजा था। बाल्ड यानी गंजा, हेड यानी सिर। With a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft। उसका अधिकांश सिर गंजा था और काले बालों की तेल लगी हुई लट उसके कानों पर बिखरी हुई थी और पुराने तरीके का बालों का एक गुच्छा लटक रहा था। A gold chain gleamed around his leathery neck। एक गोल्ड चैन यानी एक सोने की चैन, ग्लीम्ड यानी चमक रही थी, अराउंड हिज लेदरली नेक यानी उसकी चमड़ीदार गर्दन के चारों तरफ एक सोने की चैन चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग और एक हाथ पर डायमंड की अंगूठी। एंड ए डायमंड रिंग गिल्टर्ड यानी जगमगाना, गिल्टर्ड ऑन हिज हैंड और उसके हाथ पर एक डायमंड यानी हीरे की अंगूठी है वो जगमगा रही थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन और वह ऊपर और नीचे फिसल रही थी। ग्लाइडेड यानी फिसलना, अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे।
द स्टीम ऑफ वायलिन, यानी वायलिन के जो बजाने का तार होता है उस तार के ऊपर और नीचे ग्लाइडेड हो रही थी, फिसल रही थी। उसके हाथ के अंदर एक ऐसी डायमंड रिंग पहनी हुई थी। ए लार्ज फुट स्ट्रक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। ए लार्ज फुट यानी एक बड़ा पैर, स्ट्रक यानी सहारा दिए हुए बैठा था, आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज यानी सोने के बॉर्डर्ड वाले यानी सोने की बाउंड्री वाली धोती के किनारे से एक पैर था वो थोड़ा बाहर निकला हुआ था। वेस्टी यानी तमिल लैंग्वेज के अंदर जिसको धोती कहते हैं हम, राजस्थानी के अंदर, मारवाड़ी के अंदर धोती पहनते हैं, जो अपने घरों के अंदर अपने बुज़ुर्ग लोग जो पहनते हैं उसको वेस्टी कहा जाता है, एज यानी किनारा। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद स्क्रॉनी बिग टॉय, और वह अपने दुबले पतले बड़े अंगूठे से फर्श पर लगातार प्रहार कर रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ स्वर बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लल्ली वायलिन पर उसके पीछे गलती करती हुई बजा रही थी। स्टम्बल्ड बिहाइंड यानी उसके पीछे गलती करती हुई बजा रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जो उसके हाथों में असहाय और दुखी नज़र आ रही थी। यानी हेल्पलेस यानी असहाय और अनहैप्पी यानी दुखी उसके हाथों में नज़र आ रही थी। व्हाट ए डिफरेंस, व्हाट ए डिफरेंस, क्या फ़र्क था। व्हाट ए डिफरेंस, क्या फ़र्क था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड settle perfectly into the invisible track of the melody। संगीत शिक्षक के स्वर हवा में तैरने लगे और संगीत की मधुर ध्वनि में अदृश्य रूप से पूर्णतः व्यवस्थित हो गए। It was like the wheel of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said। इस तरह से लग रहा था मानो कि पटरियों पर कोई रेल आराम से व्यवस्थित हो गई थी और सनसनाती हुई चल रही थी, जैसा कि रवि ने कहा था। मृदु stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music। मृदु ने उस विशाल अंगूठियों वाले हाथ को घूरकर देखा, जो कि वायलिन पर बिना प्रयास के चल रहा था और मधुर संगीत का प्रतिपादन कर रहा था। मेकिंग लवली म्यूजिक यानी सुंदर ध्वनि निकाल रहा था या अच्छी मधुर ध्वनि का प्रतिपादन कर रहा था। श्वैक, श्वैक, श्वैक का मीन्स जोर से डरावने वाली ध्वनि उत्पन्न करना। स्वैक। देयर वाज लल्ली डीरेलिंग अगेन, जोर से डराने वाली ध्वनि उत्पन्न करते हुए लल्ली पुनः पटरी से उतर गई। देयर वाज लल्ली डीरेलिंग अगेन, लल्ली एक बार पुनः पटरी से उतर गई थी।
उसने कहा अम्मा, अम्मा यानी माँ। कैम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, अम्मा दरवाजे से विलाप करने की आवाज़ आई। वेल यानी विलाप करना, रोना या चीखना चिल्लाने की आवाज़ दरवाजे से आई। अम्मा ओ, ऐसी साउंड वहाँ से आया। रवि सेंट दैट बेगर्स अवे, रवि उस भिखारी को दूर भेज दो, रवि उस भिखारी को दूर भेज दो। बेगर यानी भिखारी। क्राइड हिज मदर, उसकी माँ चिल्लाई। फ्रॉम बैक बरंडास, उस भिखारी को दूर भेज दो, उसकी माताजी बरामदे के पीछे से चीखी। वेयर, जहाँ पर। सी वाज चैटिंग विथ तापी, जहाँ पर वह तापी के साथ बातचीत कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह से यहाँ पर रोज़ाना आ रहा है। पास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह से वह वहाँ पर रोज़ाना आ रहा है। एवरी डे यानी वो रोज़ाना भीख मांगने के लिए आता है बेगर भिखारी। एंड इट्स टाइम, और अब इसका ये समय आ गया है। ही फाउंड अनदर हाउस, उसे अब दूसरा घर उसे ढूंढना चाहिए। ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, और अब ये समय आ गया है कि अब उसे भीख मांगने के लिए दूसरा घर ढूंढना चाहिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को समझाया कि वह पिछले सप्ताह से लगातार यहाँ आ रहा है और अब उसे दूसरा घर भीख मांगने के लिए देखना चाहिए या फाइंड करना चाहिए, पता करना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदि और मीना रवि का पीछा करते हुए बाहर चले गए, उसका अनुसरण करते हुए बाहर चले गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, भिखारी पहले से ही बगीचे में था, यानी वो गार्डन में चला गया था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वह घर पर अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, अपने आप को थोड़ा आराम महसूस कराने के लिए वह बगीचे में चला गया था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने बगीचे में नीम के पेड़ के नीचे अपने अपर क्लॉथ को फैला दिया था। स्प्रेड यानी फैलाना, हिज अपर क्लॉथ यानी अपने ऊपर के कपड़ों को अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे फैला करके थोड़ा आराम की स्थिति में था। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उसके पेड़ के तने के सहारे, यानी तने के सहारा लिया हुआ था। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक, ट्रंक यानी तना होता है, पेड़ के तने के सहारा लिया हुआ थोड़ा ऊँघने की स्थिति में था। अप्रेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर। अप्रेंटली यानी ऐसा लग रहा था कि वो कुछ नींद की स्थिति में ही था। प्रिपेयर यानी तैयार हुआ था। टू टेक ए लिटल स्नीज यानी थोड़ी सी झपकी लेने के लिए। लिटल यानी थोड़ी, स्नूज यानी शॉर्ट स्लीप लेना, थोड़ी झपकी लेने की तैयारी में था। वाइल जबकि, ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, और जबकि वह अपनी भीख लेने के लिए किसी के आने का प्रतीक्षा भी कर रहा था। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि ने कठोरतापूर्वक कहा। स्टर्नली यानी कठोरता से। गो अवे चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, माई पाती कहती है कि इट्स टाइम यू, अब तुम्हारा समय आ गया है। फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, अब समय आ गया कि तुम दूसरे घर से भीख मांगने का तुम्हारा समय आ गया है। आप एक सप्ताह भर से यहाँ भीख मांग रहे हैं,
अब तुम्हें दूसरा घर फाइंड करना चाहिए, दूसरा घर ढूंढना चाहिए, इसलिए यहाँ से चले जाओ। ये रवि ने उसको कठोरतापूर्वक कहा, रवि ने उसको स्टर्नली कहा, सख्ती से कहा। और इस तरीके से अपना ये वीडियो पूरा हुआ है। अब अपना ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो PDF आएगा उसको अपने नोटबुक में भी करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।